एक गांव में माधव नाम का लड़का रहता था। उसका एक बचपन का दोस्त था जो एक पैर से लगा तथा बहरा था। वह दूसरे गांव में रहता था। एक दिन माधव अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए उसके घर के लिए निकला। उसके दोस्त का घर काफी दूर था। माधव रास्ते में जा ही रहा था कि उसे अचानक एक हष्ट-पुष्ट आदमी दिखाई दिया। वो आदमी भी माधव के साथ चलने लगा तो माधव ने उस आदमी का नाम पूछा तो उसने अपना नाम महाकाल बताया। माधव सोचने लगा कि मुझे भी काफी लंबा जाना है, चलो एक साथ मिल गया जिससे रास्ता आसानी से कट जाएगा। अब माधव और महाकाल दोनों साथ साथ चल रहे थे कि अचानक एक गांव आ गया। तब महाकाल ने माधव से कहा कि तुम चलो और मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, मैं अभी आ रहा हूँ। थोड़ी ही देर में उसी गांव में एक भैंस ने एक आदमी को लात मार दी। थोड़ी ही देर में महाकाल माधव के पास आ गया और बोला कि चलो। फिर वो माधव उस महाकाल के साथ चलने लगा। थोड़ी दूर जाने पर फिर एक गांव आया तो महाकाल ने माधव से बोला कि मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, मैं अभी आ रहा हूँ। थोड़ी ही देर में उस गांव में आग लग गई। माधव सोचने लगा कि यह आदमी जहां जहां जाता है तो वहां पर कोई ना कोई घटना जरूर घटती है। अतः माधव ने महाकाल से पूछ लिया कि भाई तुम कौन हो। माधव की बात सुनकर महाकाल बोला कि मैं यमदूत हूँ, मनुष्यों के प्राण हरण करना मेरा काम है। उसके बाद माधव ने महाकाल से पूछा कि तुम यमदूत हो तो ये बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होने वाली है। तब महाकाल ने कहा कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की होने वाली है जिससे तुम मिलने के लिए जा रहे हो। माधव सोचने लगा यदि ऐसी बात है तो मैं अपने मित्र से मिलने नहीं जाऊंगा। महाकाल ने माधव से कहा कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, होनी अटल है इसलिए होकर रहेगी। थोड़ी देर में माधव ने देखा कि उसका मित्र उससे मिलने के लिए बड़ी तेजी से चला आ रहा है। जैसे ही उसका मित्र माधव के पास पहुंचता है, हृदयाघात होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे माधव को बड़ा पछतावा होता है। माधव उस महाकाल से पूछता है, अच्छा ये बताओ कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। तब महाकाल ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु ठीक 6 महीने के बाद दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। माधव फिर अपने घर गया और सीधे अपने राज्य के राजा के पास गया और माधव ने राजा से सारी बात बता दी। तब राजा ने राज्य सभा में ये प्रश्न सबके सामने रखा। तब उस राज्य सभा में यह फैसला लिया गया कि यदि ऐसी बात है तो माधव इसी राजमहल में 6 महीने तक रहेगा। राजा ने माधव के लिए राजमहल में ही व्यवस्था करवा दी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। माधव को नींद में चलने की बीमारी थी और यह बात उस माधव को नहीं मालूम थी। जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी उसी रात्रि को ही माधव राजमहल से निकलकर दूसरे राज्य के राजमहल में जाकर राजा के शयन कक्ष में राजा और रानी दोनों के बीच में जाकर सो गया। सुबह जब राजा उठा तो माधव को अपने शयन कक्ष में देखकर बहुत क्रोधित हुआ और माधव को फांसी की सजा सुना दी। तब माधव उस राजा से सारी कहानी सुना डाली, जिसको सुनकर वह राजा अपना एक गुप्तचर अपने पड़ोसी राज्य के राजा के पास भेजकर सारी जानकारी ले ली। जिसको सुनकर वह राजा अपने फैसले पर बहुत पछता रहा था। लेकिन उस राज्य का एक नियम था कि एक बार राजा जो सजा सुना दे फिर चाहकर भी उसे नहीं बदल सकता। राजा ने एक राजसभा लगाई और इसका उपाय पूछा। तब उस राजसभा में यह फैसला लिया गया कि एक पतले धागे का फंदा बनाकर आप माधव को पहनाकर अपना वचन पूरा कर लीजिए। फंदा पतला होने के कारण माधव की मृत्यु भी नहीं होगी और आपके फैसले की लाज भी बच जाएगी। तब एक पतले पतले धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और उसके अगले दिन माधव के गले में डाल दिया गया और फंदे को खींच दिया गया। सभी ने ये सोचा था कि माधव को कुछ नहीं होगा, लेकिन उस पतले धागे की वजह से माधव का गला कट गया और खून तेजी से निकलने लगा। ज्यादा खून बह जाने की वजह से माधव की मृत्यु हो गई। दोस्तों, हमारे भाग्य में जो लिखा होता है वो हर हाल में होकर ही रहता है, उसे बदला या काटा नहीं जा सकता है। माधव ने अपने बचने के कितने उपाय किए, लेकिन मृत्यु के आने पर कोई उपाय काम न आया तथा उसकी मृत्यु हो ही गई।